Hello everyone, I am your educator Saima. I'm gonna teach you class 8 of SST. We have started with the chapter how, when and where. In this chapter we will get total 3 parts. Okay, first part I have already uploaded it, and second is this. So let us start with the topic periodization of Indian history. So the term periodization stands for what? This is the first question that should be raised in our mind. Okay, periodization क्या होता है? The act or process of dividing history into periods. देखो बेटा, हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पीरियडाइजेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियडाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, यानी कि हिस्ट्री को कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर देना ही क्या कहलाता है? पीरियडाइजेशन कहलाता है. ठीक है, अब देखो बेटा, अब इस जब वर्ड को हम लोग समझ गए हैं तो यहाँ पर अब इस टॉपिक को भी समझना ईजी हो जाएगा. ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे. जैसे क्या हुआ था कि कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे थे जो जिनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी, तो इनके ही टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में हम लोगों को पता लगा. आर्कियोलॉजिकल जो पुरातात्विक हमारे जो साइट्स थे तो उनको आइडेंटिफाइड करने में मदद मिला इसी टाइम पीरियड में. ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो हुई थी इसी टाइम पीरियड में हुई थी. उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी को रिकन्स्ट्रक्ट कर देना, जैसे हिस्ट्री डेट वाइज डेट बिल्कुल रिकन्स्ट्रक्ट कर देना, तो ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था. लेकिन ये सब करने के बावजूद भी इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाइड किया था, ठीक है, क्लासिफाइड किया था, उसमें फ्लॉड रह गए थे. ये फ्लॉलेस नहीं हो पाया. फ्लॉड मतलब कुछ कमियां, कुछ एरर्स रह गए थे. तो क्या कमियां थी वो हम लोग इस टॉपिक के आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए इससे पहले हम लोग देखेंगे कि इंक्लूसिव मीन्स क्या होता है. देखो 3 टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, मीनिंग दी गई है जो इससे पहले वाले पैराग्राफ में यूज़ हुआ है. इंक्लूसिव का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो सबके लिए ओपन हो और सबके लिए हो, इंक्लूडिंग एवरीवन, तो उसको हम लोग इंक्लूसिव बोलते हैं. और लॉप साइडेड मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अनइवन, अनबैलेंस्ड, मतलब एक तरह से इक्वालिटी ना हो एक तरह से. ठीक है, भेदभाव हो जाए. लोप साइडेड उसका मतलब वन साइडेड कोई चीज़ देखा जाए या किया जाए तो उसको लोप साइडेड कह देते हैं. फ्लॉड मतलब अभी बताएं डिफेक्टिव या फुल ऑफ एरर, मतलब जिसमें क्या हो, कमियां हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लॉड बोलेंगे. ठीक है बेटा, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं. ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं. इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, जैसे हम लोग इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपके एजुकेटर हमेशा बोलते होंगे कि जो इंडियन हिस्ट्री है तो हम लोग 6 क्लास में क्या पढ़े थे? 700 एडी तक का जो टाइम पीरियड था हम लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री में कवर किया था, क्लास 6 में कवर किया था. ठीक है, उसके बाद क्लास 7 में हम लोग 700 एडी से लेकर के 1700 एडी तक का टाइम पीरियड कवर किया था. ठीक है, तो ये हम लोग जिसमें मेडिवल टाइम पीरियड का भी आ जाता है. उसके बाद अब हम लोग क्लास 8 में जो पार्ट कवर करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड, क्या वो कहलाएगा? वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री कहलाएगा. ठीक है, तो हम लोग जो ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री का, इसको क्लासिफाइड किया किसने है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. और जो क्या क्लासिफिकेशन किया गया था, क्या वो एक तरीका सही था क्लासिफिकेशन का? वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. ठीक है, अब देखो एक स्कॉटिश ये थे, अर्थशास्त्री थे या राजनीतिक चिंतक भी बोल सकते हैं. ठीक है, वो क्या थे? स्कॉटिश. बेटा कौन है? स्कॉटिश का मतलब होता है जो स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग को स्कॉटिश बोलते हैं. जैसे ब्रिटेन में रहने वाले को ब्रिटिशर्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसे स्कॉटलैंड में रहने वाले को स्कॉटिश बोलते हैं. तो स्कॉटिश के थे, स्कॉटलैंड के थे स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल. इन्होंने 1817 में एक बुक लिखी
1817 में एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया अ हिस्ट्री, इनकी बुक थी 1870 में जो लिखी गई थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें इन्होंने क्या किया था बेटा कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किसमें डिवाइड किया था? इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 पार्ट्स, दैट इज़, देखो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक था हिंदू पीरियड, ठीक है, दूसरा क्या था? मुस्लिम, और थर्ड क्या था? इन्होंने ब्रिटिशर्स का नाम दिया। थर्ड जो क्लासिफिकेशन हुआ किसके आधार पे? ब्रिटिशर्स के आधार पे। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया आवर हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था वो किसके आधार पे किया था? तो इन्होंने देखा कि जब ये लोग यहाँ पर आए थे बेटा, ठीक है, हमारे इंडिया में आए थे, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है कास्ट से लेकर के रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते थे। हमेशा लोगों के बीच में क्या होता था? क्लैशेस हुआ करता था। क्लैशेस मतलब झगड़ा, ठीक है, क्लैशेस हुआ करता था, झगड़ा हुआ करता था। ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस था। रिलीजियस इंटॉलरेंस का क्या मतलब होता है बेटा कि कोई अपर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, वो लोअर कास्ट को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये देखा था। फिर इन्होंने एक ये भी देखा था कि जो कास्ट टैबूज़ थे, कास्ट टैबूज़ का क्या मतलब हुआ कि जैसे लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो जो है मंदिर में नहीं जा सकते हैं। वो लोग जैसे कि एक अपर कास्ट का जो एरिया है, मोहल्ला है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? वो सिर्फ उसी टाइम आएंगे, दोपहर के टाइम आएंगे। क्यों? क्योंकि दोपहर के टाइम में शैडो जो होता था वो लोगों की शैडो बहुत छोटी होती थी, तो शैडो लग नहीं पाता था। ठीक है, परछाई नहीं पड़ पाती थी, और उनका ये मानना था कि अगर परछाई भी पड़ जाएगी तो उनका जो शरीर है वो क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। तो इसलिए उनको जो है दोपहर में आने की अनुमति थी, वो भी तब जब उनको बुलाया जाए किसी काम के लिए। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि कास्ट टैबूज थे। उसके बाद सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस थे, जैसे मैजिक वगैरह में विश्वास करना, ठीक है, इन सब चीज़ों में विश्वास, टोटके, जादू, ये सब चीज़ में विश्वास लोग करते थे। उसके बाद एक डोमिनेटेड सोशल लाइफ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? यहाँ पे टर्म हम लिख दे रहे हैं आपको, डोमिनेटेड सोशल लाइफ हुआ करती। ठीक है, डोमिनेटेड सोशल लाइफ का मतलब क्या होता था कि कुछ जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो अपना जो प्रजा पे क्या करते थे कि डोमिनेट करते थे। डोमिनेट मतलब राज करते थे, ठीक है, उन पे राज करने की कोशिश करते थे। तो इसलिए उन्होंने देखा, और एक ये भी देखा कि मतलब कुछ टाइम पीरियड तक हिंदू रूलर्स रूल किए, कुछ टाइम के बाद जैसे 1206 के बाद से फिर मुस्लिम रूलर वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। एक्चुअली 1200 पहले से ही मुस्लिम रूलर रूल करे, लेकिन दिल्ली सल्तनत जब ये हुआ, आए यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई दिल्ली सल्तनत की, उस टाइम से हम लोग क्या मानते हैं? मेडिवल हिस्ट्री। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद वहाँ से क्या हुआ? देखा गया कि सिर्फ मुस्लिम रूलर रूल कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखा गया कि 1780 के बाद से क्या होने लगा कि कुछ ब्रिटिशर्स क्या होने लगे? डोमिनेट करने की कोशिश करें। तो इसलिए उनको क्या कह दिया गया? ऐसा नहीं है कि उस टाइम जब हिंदू टाइम पीरियड था तो वहाँ पे प्रजा सिर्फ हिंदू ही थी, ऐसा नहीं था। वहाँ पे अदर कास्ट के लोग भी रहते थे, अदर रिलीजियस के भी लोग रहते थे। सेम उसी तरह से जब मुस्लिम रूल करें तो क्या उनकी जो प्रजा थी तो वो भी अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे, फिर अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते थे। लेकिन बेसिकली इन्होंने डिवाइड किसके आधार पे कर दिया था? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे यही फ्लॉलेस पाया गया कि सिर्फ पर्टिकुलर आप किसी धर्म या जाति के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पीरियड को आप बांट नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी थे
कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। वो क्या क्या है? इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो क्या है बेटा? पहला है एंशियंट, दूसरा है मेडिवल, ठीक है, और थर्ड यहाँ पर पार्ट है मेडिवल, और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन बहुत सारे हिस्टोरियन ने किया था, तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था, ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ था? वेस्टर्न जो कंट्रीज़ में क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग किया गया था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एक्चुअली हुआ कैसे था? वहाँ पर क्या होता था कि हिस्ट्री को लोग क्या करते थे, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड कर देते थे। तो उसके अकॉर्डिंग किस हिस्टोरियंस ने हमारे इंडियन हिस्ट्री को क्या कर दिया कि क्लासिफाइड कर दिया वेस्टर्न अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन देखो, जब क्या होता है कि आप किसी भी सोसाइटी को या हिस्ट्री को हमारे क्या करें, डिवाइड कर रहे हो, तो उसमें कुछ खास बातें देखी जाती हैं डिवाइड करने से पहले, ठीक है। जैसे कि हमारा जो हम जो क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो क्या मेरा समाज में कुछ चेंजेस आए, ठीक है, चेंजेस आए कि नहीं आए। जैसे किस चीज़ में चेंजेस आया? किस, हाँ, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, ये वाला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पैराग्राफ देखो, जब हम किसी समाज को हम क्या करते हैं, बांटने की, जब हम टाइम पीरियड को बांटने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली इन चीज़ों को देखा जाता है, लाइबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो मॉडर्न हम किसी चीज़ को बोल दिए, तो क्या वो एक्चुअल में हमारी सोसाइटी मॉडर्न हुई? क्या सच में लोगों को लिबर्टी मिल रही है? क्या सच में हमारी जो प्रजा हुआ करती है, तो उनको इक्वालिटी दी जा रही है? क्या हमारे समाज में अपना राजा खुद चुनने की अनुमति दी जा रही है? बिल्कुल नहीं। हम लोग मॉडर्न में देखे हैं कि मॉडर्न में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स रूल करते थे, डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, लोगों की ज़मीन हड़पने की कोशिश करते थे। वो लोग जो नीति को ले आते थे, हम लोगों को उसको क्या करना पड़ता था, एक्सेप्ट करना पड़ता था, मानना पड़ता था। वो जब चाहते थे किसी की ज़मीन को हड़प लेते थे, और जब चाहते थे वो किसी की ज़मीन को वापस कर देते थे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं मिली, ठीक है। साइंस में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया, लोग रीज़नेबली सोचने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। रीज़नेबली वो सोच नहीं पा रहे थे कोई चीज़, ठीक है। उनको लिबर्टी नहीं दी जा रही थी, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही थी। हम लोग देख रहे थे कि जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहे थे सारी फैसिलिटी, वेयर एज हमारे इंडियन वर्कर्स को वो लोग क्या करते थे, उनसे चीज़ों को ले करके और ब्रिटिशर्स वर्कर को दे दी जाती थी, ठीक है। तो इक्वालिटी नहीं दी जाती। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जिस इंडिया को मॉडर्न हिस्ट्री बोल रहे थे, मॉडर्न इंडिया बोल रहे थे, उस इंडिया में इन सारी चीज़ों की कमी पाई गई। तो एक तरह से जो क्लासिफिकेशन कुछ हिस्टोरियन ने जो एंसेंट, उसके बाद फिर मेडिवल और मॉडर्न बोला, तो क्या ये भी सही था? तो ये भी बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। तो अब देखो, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी आए जिन्होंने क्या किया कि 18th सेंचुरी को क्या बोल दिया गया, 18th सेंचुरी से लेकर के 1947, ठीक है, आज़ादी तक के टाइम पीरियड को कॉलोनियल बोला। कॉलोनियल क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। व्हाट इज़ द वर्ड कॉलोनियल मीन्स, ठीक है। कॉलोनियल होता क्या है एग्जैक्टली, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।